अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 41 चैप्टर नंबर 4 का 4.4 टॉपिक है पावर। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद साबिर। इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड वेदर द वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड और इन 1 आवर। अगर आप वर्क की डिफ़ाइन को देखें वहाँ पर यह स्पेसिफाइड नहीं है कि एक बॉडी जो वर्क करता है क्या वो 1 सेकेंड में करता है या 1 घंटे में करता है। अगर आप वर्क को टाइम के लिहाज से देखेंगे तो इसको पावर कहते हैं। हम ऐसा डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स पावर। एक बॉडी के काम करने की शरह, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैथमेटिकली इसे लिखते हैं P इक्वल्स W डिवाइडेड बाय T, जिसमें W वर्क है और T टाइम है। इट डिटरमन्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी डज वर्क। पावर हमें ये बताती है कि एक बॉडी कितना जल्द या कितना स्लो वर्क करता है। उसके बाद है एवरेज पावर, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन डेल्टा W टू द टोटल टाइम डेल्टा T इज़ कॉल्ड एवरेज पावर। टोटल वर्क अगर आप लें डेल्टा W और टोटल टाइम वो टाइम जिसमें ये वर्क हुआ उसका नाम है डेल्टा T। अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको मिलेगा एवरेज पावर। इफ़ डेल्टा W इज़ द वर्क डन इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा T, देन एवरेज पावर दैट इज़ P एवरेज ड्यूरिंग दिस इंटरवल डेल्टा T इज़ गिवन बाय P एवरेज इक्वल्स डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। फ़र्ज़ करें एक बॉडी वर्क करता है डेल्टा W और उस वर्क के दौरान वो टाइम लेता है डेल्टा T, तो एवरेज पावर बनेगी टोटल वर्क दैट इज़ डेल्टा W डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज़ डेल्टा T। इंस्टेंटेनियस पावर, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T एज द टाइम इंटरवल डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। डेल्टा W ओवर डेल्टा T जिसका नाम है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसकी लिमिटिंग वैल्यू मीन्स वेरी स्मॉल वैल्यू जिसमें टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करे, दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। ये वर्क करने की शरह है उस वक्त जब टाइम वेरी स्मॉल है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। हम इसे लिखेंगे P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। उसके बाद है पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या फिर एक प्रूफ है, प्रूफ दैट P इक्वल्स F वेक्टर डॉट V वेक्टर। पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, लेट अ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन ऑन इट इज डिफाइंड एज डेल्टा W इक्वल्स F वेक्टर डॉट डेल्टा D वेक्टर। फ़र्ज़ करें एक बॉडी है, उस पर फोर्स लगती है F और फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डेल्टा D फोर्स की डायरेक्शन में। इस वक्त वर्क फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला डेल्टा W इक्वल्स F वेक्टर डॉट डेल्टा D वेक्टर। पावर का फार्मूला है P इक्वल्स डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब अगर डेल्टा W की ये वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा P इक्वल्स F वेक्टर डॉट डेल्टा D वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं P इक्वल्स F वेक्टर डॉट डेल्टा D वेक्टर ओवर डेल्टा T। इनको हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि डेल्टा D वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T ये वेलोसिटी के इक्वल है। ये आप यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर बनेगी P इक्वल्स F वेक्टर डॉट V वेक्टर। द पावर ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मूविंग बॉडी के लिए पावर का फार्मूला है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। उसके बाद हैं यूनिट्स। पावर का फार्मूला है P इक्वल्स W डिवाइडेड बाय T। वर्क का यूनिट जॉल और टाइम का यूनिट सेकंड। हम ऐसा भी लिख सकते हैं J ओवर S, या इसे वाट भी कहा जाता है। अगर आप फुल वर्ड्स में लिखेंगे तो W छोटा और अगर आप सिंबल लिखेंगे तो फिर W बड़ा, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम से है। हम वाट को डिफाइन करेंगे, फार्मूला है 1 वाट इक्वल्स 1 जॉल ओवर 1 सेकेंड। अगर आप ये फार्मूला देखें
पावर की जगह पे हमने लिखा 1 वाट, वर्क की जगह पे लिखा हमने 1 जॉल और टाइम की जगह पे लिखा 1 सेकेंड। इसको देख के हम डिफाइन कर सकते हैं अ बॉडी हैज़ पावर ऑफ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क ऑफ 1 जॉल इन 1 सेकेंड। एक बॉडी के पास पावर 1 वाट होगी अगर वो 1 सेकेंड में 1 जॉल काम करे। उसके बाद है किलोवाट आवर। इट इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। ये 1 घंटे के लिए किया हुआ वर्क डन है बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट, उस एजेंसी से जिसकी पावर 1 किलोवाट है। हम जानते हैं 1 वाट इक्वल्स 1 जॉल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा 1 वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड इक्वल्स 1 जॉल। मीन्स वाट सेकेंड ये जॉल के इक्वल है। और अगर आप इसको लार्जर यूनिट में लिखेंगे, वाट की जगह पे किलोवाट लिखा और सेकेंड की जगह पे आवर लिखा, तो ये भी एनर्जी का यूनिट है, दैट इज़ जॉल। तो यहाँ से याद रखिएगा कि किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट ऑफ पावर। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं है। आगे एक प्रूव है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 मेगा जॉल। हम जानते हैं 1 वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड इक्वल्स 1 जॉल। अगर वाट की जगह पे किलोवाट लिख दिया जाए और सेकेंड की जगह पे 1 आवर, मीन्स 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर इक्वल्स, आप किलोवाट की जगह पे लिखेंगे 1000 वाट और 1 आवर की जगह पे 3600 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 36000000 वाट सेकेंड। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, ये बनेगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जॉल। 10⁻⁶ एक मेगा के इक्वल होता है, तो ये बनेगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 मेगा जॉल। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 42। टॉपिक है 4.5 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। और अगर इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।